राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरा मळे हनुमानगढ़ी श्री राम मंदिर और कुबेर टीला करेला दर्शन। राष्ट्रपति सरयू पूजन और आरती में भी वेला शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड रा धनबाद में लोकसभा चुनाव ने लेर कर्या प्रचार। मुख्यमंत्री जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस माळे जमर साध्या निशाणो। अजमेर लोकसभा खेतर नानसी गांव में एक मतदान केंद्र माळे काल फेरू गिरे जावेला बोर्ड। निर्वाचन महकमानी सगली तैयारी भी पूरी। प्रदेश निजी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क सीटा माथे दाखिला खातर आज काढ़ी जावेला ऑनलाइन लॉटरी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में काढ़ेला लॉटरी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज मजूर और कामगारों की मेहनत ने नमन करवा खातर देश दुनिया में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरा माळे रहेला। इन दौरान वे हनुमानगढ़ी मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर और कुबेर टीला में दर्शन और आरती करेला। इन साथ ही राष्ट्रपति सरयू पूजन और आरती में भी शामिल वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड धनबाद में लोकसभा चुनाव ने लिए प्रचार कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करता थका कहा कि पश्चिम बंगाल में माहौल बदलोड़ो है, लोगों में उत्साह और उमंग है। साथ ही वे कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से 5 सीटा जीतेला। इन दौरान वे कांग्रेस वाले जमर निशानों साधा। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से माहौल मैंने देखा, पहली बार मेरे को देखने को मिला, क्योंकि वहां मैं बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में 2 महीने रहने का मुझे मौका मिला, लेकिन वहाँ जिस स्थिति थी आज बहुत बड़ा अंतर उसमें। कल मैंने जितना उत्साह और उमंग और जनता के बीच में जो मैंने देखा, और सभी जगह होर्डिंग पोस्टर से लेकर के पूरा, और इतना बड़ा रोड शो बंगाल के अंदर मैंने पहली बार देखा। 3.5-4 किलोमीटर का रोड शो कल मैंने श्री रामपुर लोकसभा के अंदर देखा। मैं कह सकता हूं हमारा नारा है बंगाल के अंदर 35 पार, निश्चित रूप से हम 35 पार होंगे। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान अजमेर लोकसभा खेतर नानसी गांव में एक मतदान केंद्र माला फेरू मतदान का हुक्म जारी कराया है। इन लोकसभा खेतर में दूसरा चरण के दौरान 26 अप्रैल ने मतदान व्यो हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि मसूदा विधानसभा खेतर नानसी में काल सवारे 700 बजे ताणी फेरू मतदान कर्यो जावेला। गुप्ता बताया कि इनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश गैर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क सीटा दाखिला खातर वरीयता क्रमांक निर्धारण वास्ते ऑनलाइन लॉटरी आज काढ़ी जावेला। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जयपुर में दोपहर 3 बजे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में लॉटरी काढ़ेला। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मजूरा और कामगारों की मेहनत और लगन के कारण आज दुनिया भर का देश हर खेतर में विकास का कीर्तिमान बना दिया है। मजूरा की इन्हीं महत्ता की याद दिलावे है आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर बरस 1 मई ने इन आपा मनावा हाँ मजूरा की मेहनत ने नमन करवा खातर देश दुनिया में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर में देश के हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता को याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों को और उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाता है आज के दिन।
श्रमिक देश दुनिया के विकास की रीढ़ है। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बूंदी में मजदूर दिवस का मौका आज श्रम विभाग, जिला प्रशासन और सामाजिक कल्याण महकमा कालीसू जागरूकता रैली काढ़ी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली शहर न्यारा न्यारा गैला सु वहती हुई जिला कलेक्ट्रेट माथे पूरी वही। इन मौके जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और श्रम महकमा अधिकारी विपिन कलश बताया कि सरकार और श्रम कल्याण बोर्ड का निसू मजूरा कल्याण खातर कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मजदूर दिवस के दिन अब श्रम विभाग के द्वारा एक रैली का जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। चौगान गेट से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट में भी समापन हुआ है इसका, और इसमें जागरूकता का मैसेज देने के हिसाब से रैली का आयोजन किया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों के लिए एक दिन डेडिकेट किया जा सके, एक दिन उनको समर्पित किया जा सके। इसी के उपलक्ष्य में आज बूंदी जिले में भी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र और सभी वर्गों से और अधिकारी और सब लोग मिलकर के एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को देना चाह रहे हैं कि मजदूर जो है हम सब लोग उनके साथ में हैं हमेशा। कोरोना रे बचे चाणचूक हृदयघात सु नौजवाना समेत कई जणानी मोतरा मामला सामा आवारे बचे देश भर में कोरोना रा टीका ने लेर घनी भ्रांतियां पैदा वेगी है। या भ्रांतियां ने लेर दूरदर्शन की टीम विशेषज्ञ चिकित्सका से खास बातचीत करी। चिकित्सका रो कहनो है कि जब कोविड वैक्सीन रो दुष्प्रभाव वेतो तो 1-2 महीना में ही सामे आ जातो। वैक्सीन माळे आबार ताणी कर्या गया अनुसंधान में इन भांतरा दुष्प्रभाव कोई बात सामे नहीं आई है। कोविड वैक्सीन को लेकर के आजकल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, बहुत सारी बहस हो रही है, और इस बहसों को लेकर के जो आवाम है, जो जनता है, उनके बीच काफ़ी कुछ भ्रांति पैदा हुई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ESIC हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारे सामने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जिनसे हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आजकल बातचीत चल रही है कोविड वैक्सीन को लेकर, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, आदमी बहुत परेशान है, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगवाया तो काफ़ी कुछ परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कोविड वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो विद इन 1 और 2 मंथ के लिए होता है, और इतने साल बाद कोई कोविड वैक्सीन का इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। जो साइंस कहती है, माइक्रोबायोलॉजी कहती है कि जो वायरस की जो वैक्सीन हम लगाते हैं उसके इफेक्ट इतने समय तक नहीं परसिस्ट करते हैं। तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, और अब जो भी इफेक्ट हैं वो इसकी वजह से नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में। सर, जो वैक्सीनेशन करवाया था उसका असर कब तक रहता है, और ये 2-3 सालों के बाद में भी असर कर सकता है या नहीं? अगर जो भी वैक्सीन आपने लगाई है उसके एंटीजेंस जो आपने डाले हैं वो एंटीबॉडी 10 से 15 दिन में ब्लड के अंदर आ जाती है, और जो भी उसके एंटीजन एंटीबॉडी के जो इफेक्ट्स होने चाहिए वो आपको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मालूम पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 साल पहले वैक्सीन लगाई और आज उसको हार्ट की बीमारी हुई है, स्ट्रोक हुआ, तो उसका कारण वैक्सीन माना जाएगा। सर, आजकल नौजवानों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो चलते फिरते वर्कआउट करते, जिम करते हुए उनकी हृदयघात से मौत हो जा रही है, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जा रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। देखिए, पहले हमारे भारत देश में हृदय रोगियों की या ब्रेन स्ट्रोक आने की जो उम्र हुआ करती थी वो 60 से 70 वर्ष हुआ करती थी। यही बात हम पाश्चात्य पश्चिम देशों में करें, वो 70 से 80 हुआ करती थी। धीरे धीरे ये एज शिफ्ट हो रहा है। भारत के अंदर 50 से 60 पर आया 10 साल पहले, अब भारत के अंदर वही चीज़ 30 से 40 वर्ष की उम्र में होने लगी है। उसका मैं मुख्य कारण जो मानता हूँ वो स्ट्रेस, तनाव, मिलावटी खाना, न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं होना, एयर पॉल्यूशन होना, और युवाओं में स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारी जो तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करना, इस तरह की मुख्य कारण है जिनकी वजह से पेशेंट्स को आजकल युवा अवस्था में बीमारियां हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन का और हार्ट अटैक से कोई तालमेल नहीं है, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल, अभी तक की सारी जांचों में और डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं पाया गया है कि वैक्सीन की वजह से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो रहे हैं। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नौजवानों में हृदयघात की जो शिकायतें आ रही हैं, कई बार जिनकी मौतें भी हो जा रही है, उसका कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर अच्छा खान पान करें। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़, जयपुर। कोटाली विज्ञान नगर थाना पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बड़ी कार्रवाई करता थका इंडियन कोस्ट गार्ड रा पेपर में नकल करवा वाला गिरोह रो खुलासो कर 6 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन बताया कि आरोपियों रा कब्जा सु मोबाइल और कार बरामद करया गया है। मोबाइल में परीक्षा रा प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र सामग्री पाई गई है।
वे बताया कि मामला में मुकदमो दर्ज कर जांच वास्ते SIT रो गठन कर्यो गयो है। करौली में मनोरोगिया ने अब घर बैठे ही मुफ्त काउंसलिंग की सुविधा मिलेला। इन खातर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य महकमो टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कराया है, जिन जरिए मनोरोगी घरे सु ही इन नंबर माथे परामर्श ले सके है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा और डॉक्टर प्रेमराज बताया कि इन सुविधा के जरिए 24 घंटा मनोचिकित्सा का विशेषज्ञ मरीजा की काउंसलिंग करेला। ये आम जन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि आमजन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आमजन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। उनको डर रहता है कि दिखाने से कोई क्या सोचेगा। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित टेलीमानस कार्यक्रम के तहत एक बहुत अच्छी योजना चालू की है, जिसमें 14416 एक नंबर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर घर बैठे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो या उसे किसी भी तरह की भावनात्मक समस्या हो, जैसे टेंशन है, अवसाद है, परीक्षा का तनाव है, नशे की प्रवृत्ति है या किसी भी तरह की समस्या हो, तो उसमें वो इस पर कॉल करके और अपनी समस्याओं को वो बता सकता है। उनका व्यवहार एकदम बहुत बढ़िया था। मैंने 14416 पे बात करी थी, तो उन्होंने हमारी समस्या के अनुरूप भी बात की है और वो हमारी समझ में भी अच्छी तरीके से आई है, तो हम उनके व्यवहार से बड़ा संतुष्ट हैं। बूंदीरा सदर इलाका रा नैनवा रोड माथे एक विवाह स्थल रा टेंट में शॉर्ट सर्किट सु आग लागी। इन दौरान वठे सूर्या एक मिनख री जुड़सपा सु मौत वगी। सदर थाना अधिकारी अवधेश बताया कि मृतक लाल मोहम्मद री 2 पोतिया री बारात आज शिवपुरी और सवाई माधोपुर सु आबाली है। इनसु पहली सुमारे टेंट में शॉर्ट सर्किट सु आग लागी। पुलिस मामला री जांच कर रही है। सुबह 5:45 पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे टेंट जल गया और वो लाल मोहम्मद जी उसमें जल गए। वही की जाए पोस्टमार्टम में, वही उनकी इसकी बॉडी वहाँ रखवा दिया मोचरी में, पोस्टमार्टम करवाई जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अनूपगढ़ घड़साना में कार्रवाई करता था ब्लॉक PMO अजय कुमार ने 10,000 रुपया री घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ACB अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि आरोपी ANM रा पदमाड़ा संविदा अनुबंध ने बढ़ावा और ड्यूटी ज्वाइन कराबारी एवज में घूस मांग्यो हो। राजधानी जयपुर में तेज गर्मी ने देखता था आमेर में हाथी सवारी रो बगत आसू बदल दियो गयो है। अब हाथी सवारी सुमारे 7 बजा सु 10 बजा ताड़ी करवाई जावला। वठई जंगलात महकमा का निसु 23 और 24 मई ने जंगली जिनावरा री गिनती भी कराई जावला। प्रदेश में तेज गर्मी रो असर बण्योड़ो है। हालांकि लाडला दिना पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में थोड़ी घनी कमी आई है। लाडला 24 घंटा के दौरान बाड़मेर में 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमा मुजब बाबाड़ी 4 और 5 मई सु एक नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेबारो अंदेशो है, जिन कारण बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादड़ा मंड्यालय बारे साथे बूंदाबांदी वह सके है। और अब खास खबर एक फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या रा दौरा बाळे हनुमानगढ़ी श्री राम मंदिर और कुबेर टीला रा करेला दर्शन। राष्ट्रपति सरयू पूजन और आरती में भी वेला शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड और धनबाद में लोकसभा चुनाव ने लेर कर्या प्रचार। मुख्यमंत्री जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस वाला जमर साध्या निशानों। अजमेर लोकसभा खेतर नानसी गांव में एक मतदान केंद्र वाले काल फेर उगेरिया जावेला बोर्ड। निर्वाचन महकमा सगली तैयारियां पूरी। प्रदेश निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क सीटा माथे दाखिला खातर आज काढ़ी जवला ऑनलाइन लॉटरी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में काढ़ेला लॉटरी।
आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज मजूर और कामगारानी मेहनत ने नमन करवा खातर देश दुनिया में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। इंडा साथे बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।